आप सभी भक्तों को राधे राधे। तो आज है निर्जला एकादशी का पावन व्रत। तो आपको, आप सभी भक्तों को ये निर्जला एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान लक्ष्मी नारायण आप पर कृपा करें, आप पर असीम कृपा बरसाएं और आपके परिवार को सुख समृद्धि प्रदान करें। तो हम जानेंगे निर्जला एकादशी की संपूर्ण जानकारी के बारे में कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है, किन चीज़ों पर ध्यान रखना है। कथा तो आप सब जानते हैं, पूजा विधि आप सब जानते हैं, लेकिन हम व्रत के दौरान कुछ ऐसी त्रुटियां करते हैं कि जिसकी वजह से हमारा व्रत फलीभूत नहीं हो पाता। वैसे एकादशी का व्रत आप कैसे भी करें फलीभूत होता ही है, लेकिन एकादशी के व्रत में भी बहुत सारे नियमों का पालन करना होता है, जिसकी वजह से आपको संपूर्ण फल की प्राप्ति हो। इस वजह से आज हम जानेंगे कि बहुत सारी ऐसे नियमों का पालन हमें करना है जो कि हमें पूर्ण फल दे सके, हमारा व्रत हमें भगवान की ओर और अग्रसर कर सके, भक्ति और भाव और निष्ठा श्रद्धा में हम और परिपूर्ण हो सके। तो व्रत से जाने के पहले हम उसकी कथा को जानेंगे कि कथा क्या है। तो एक बार भरी सभा में भीम वेद व्यास जी से पांडवों की, द्वापर युग की कथा है, पांडवों की कथा है। एक बार भरी सभा में भीम ने वेद व्यास जी के समक्ष जाकर पूछा कि वेद व्यास जी, मुझे बहुत ही शर्मिंदगी महसूस होती है कि द्रौपदी, मेरी माँ, मेरे चारों के चारों भाई एकादशी का पावन व्रत रहते हैं, लेकिन मेरी जो अंदर की जो भूख है वो कम नहीं होती। मुझे तो तीनों टाइम हर समय मुझे भोजन चाहिए होता है, तब मैं कैसे करूँ एकादशी का व्रत। तो भगवान ने वेद व्यास जी के बहुत ही सरल तो है नहीं लेकिन कठिन ही है, लेकिन तभी भी जो कोई भी आम मनुष्य कर सके, इस वजह से भगवान के जो व्रत हैं उसे वेद व्यास जी ने कहा कि एक ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी होगी, आपको उसे निराहार तो करना ही है, निर्जला भी करना है, निर्जला एकादशी करना है, ताकि आपको उस एक व्रत से ही पूरे संपूर्ण 26, गौर सुनिएगा, 26 एकादशी के व्रत की फल की प्राप्ति हो जाती है। अधिक मास जोड़ के 26, एक संवत में होते हैं 24, और अगर अधिक मास जुड़ जाए तो वो पूरे ही साल में होते हैं 26 व्रत की प्राप्ति के फल की प्राप्ति हो जाए। तो इसी वजह से आपको, अगर मान लीजिए आप पूरे एकादशी नहीं कर पाते हैं, तो केवल एक निर्जला एकादशी के व्रत करने से आपको पूरे के पूरे 26 एकादशी के व्रत का फल मिल जाएगा। इस वजह से आपको ये अवश्य, हर हिंदुओं को, हर सनातनी को अवश्य करना चाहिए। तब भीम ने कहा कि हाँ, मैं एक दिन की तपस्या तो ज़रूर कर सकता हूँ साल में। तब से लेके अब तक निर्जला एकादशी का बहुत ही बड़ा महत्व है। इसके पहले एकादशी का तो महत्व था ही, लेकिन निर्जला एकादशी का महत्व इसलिए और बढ़ जाता है क्योंकि शास्त्रों और पुराणों में लिखा है कि अगर आपने 1000 अश्वमेध यज्ञ किए हैं, अगर आपने 10,000 या कितने भी ज़मीनों का दान किया है, वो दान एक तरफ, और आपने एक निर्जला एकादशी का व्रत किया है वो एक तरफ, आपके सारे पापों को, पाप नाशनी है ये एकादशी का व्रत। तो आपको अवश्य रूप से हर किसी सनातनी को करना ही चाहिए और इससे पीछे नहीं हटना चाहिए कि अपने थोड़ा तपस्या करिए। तपस्या से ही भगवान, प्रतिकूलता से भगवान मिलते हैं, अनुकूलता में रह के आप पूजा करेंगे तो भगवान की प्राप्ति नहीं होगी। इस वजह से एकादशी करिए और अपने हर किसी सनातन भाई बहन से करवाइए। अब हम जानेंगे कि हमें क्या करना चाहिए, फिर हम जानेंगे कि हमें क्या नहीं करना चाहिए। इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहिए, नहीं तो आपको संपूर्ण जानकारी नहीं मिलेगी और आप त्रुटियां कर बैठते हैं कि हमें पूर्ण फल की प्राप्ति नहीं होती। इसी वजह से हमें क्या करना चाहिए, तो पहले हमें सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर एक दिन पहले ही, आप सायंकाल के पहले, मतलब दशमी को ही आप सायंकाल के बाद जो भी है आप अपने कामों से निवृत्त हो जाइए। आप उसके बाद भोजन ग्रहण ना करें। सायंकाल के पहले आपको जो भी भोजन ग्रहण करना है कर लीजिए। तामसिक भोजन से दूर रहें ताकि आपको निंद्रा ना आए। कहते हैं इसमें सोना भी नहीं है, तो निंद्रा ना आए। दूसरी बात, आप सुबह प्रातःकाल उठकर आप अवश्य रूप से ब्रह्म मुहूर्त में उठिए, भगवान का ध्यान करके उठिए। उसके बाद आप प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में ब्रह्म स्नान करिए। ब्रह्म स्नान के बाद भगवान श्री हरि की पूजा करें। तो पूजन विधि की बात करें तो पूजन विधि देखिए, भगवान
आपके भाव के भूखे हैं, आपके श्रद्धा के भूखे हैं, अगर आप पूजन विधि जिस प्रकार से भी, भगवान तो भक्तों के दास कहे जाते हैं, तो जिस तरीके से आपकी यथा भाव यथाशक्ति से आप पूजा करेंगे आपके ऊपर है। बहुत सारी पूजा विधियां हैं, बहुत तरीके से आप भगवान को रिझा सकते हैं पूजा के माध्यम से, लेकिन मैं ये कहूँगी कि जिस तरीके से आपको पूजा करना है, भगवान की बस आरती करना है, जो आपको पूजा करना है आप अवश्य रूप से कर सकते हैं। दान का बहुत ही बड़ा महत्व है। कहा जाता है कि मटके में पानी भरकर आप दान करें, बहुत ही शुभ लाभदायी होता है। दूसरा, आपको ये करना है, आप पूजा पाठ कर लीजिए सुबह से लेके आपको, मतलब कि ब्रह्म मुहूर्त के 4 बजे से लेके आपको अगले द्वादशी के 4 बजे तक आपको निर्जला रहना है, आपको जल ग्रहण नहीं करना है। तीसरी बात, देखिए व्रत का जो नियम है वो सबसे बड़ा तपस्या वाला नियम होता है कि आपको, ठीक है आप भूखे तो हैं, उसके बीच में अगर आपको क्रोध आ जाए या फिर आपने किसी का दिल दुखा दिया या आपने काम, क्रोध, मोह, लोभ, द्वेष आदि से आप पूर्ण हो गए हैं, तो उस व्रत का कोई फल नहीं मिलेगा। इस वजह से आप झूठ ना बोलें, काम, क्रोध, मोह, लोभ से दूर रहें, हमेशा लोगों के साथ अच्छे व्यवहार रखें, वही सबसे बड़ा व्रत है। मैं ये कहती हूँ कि आप जो निर्जला व्रत रहें वो तो एक तरफ है, लेकिन अगर आपने ये व्रत रह लिया, आपने किसी का दिल नहीं दुखाया, आपने क्रोध नहीं किया, क्योंकि आप भूखे रहेंगे तो आपको क्रोध तो अवश्य रूप से आएगा ही। इस वजह से अगर आपने ये सब चीज़ें करी, अगर आपने दिल नहीं दुखाया, किसी को क्रोध ना किया, झूठ नहीं बोला, काम, क्रोध, मोह, लोभ, द्वेष, दुर्भाव सबसे दूर रहे, अगर आप सुंदरकांड के 1 चौपाई जानेंगे तो निर्मल जन मन सो मही पावा, मोहि कपट छल छुद्र न भावा। तो अगर आपका मन निर्मल है, अगर आपने छल कपट नहीं किया है, तो ही भगवान की प्राप्ति हो सकती है, अन्यथा नहीं होगी। इस वजह से अवश्य रूप से आपको करना ये है कि आपको अवश्य रूप से अपने कर्मों पे ध्यान देना है, अपने विचारों पे ध्यान देना है, अपने मन पर नियंत्रण रखना है। आप तन पर नियंत्रण रख ही लेंगे अगर आपने इस चीज़ पर नियंत्रण रख लिया है तो। अब भगवान की पूजा अवश्य रूप से करें, लक्ष्मी नारायण भगवान की पूजा एक साथ करें, लक्ष्मी माता की भी पूजा अवश्य रूप से करें। और पूजा से ऊपर यही पूजा है, अगर आपने ये सब कर लिया है तो मुझे लगता है कि भगवान आपकी ऐसे ही नैया पार कर देंगे, अन्यथा नहीं होगी आपकी नैया पार। ये अकाट्य सत्य है, अगर आपको ये लगता है कि गलत है तो नहीं, ये एकदम सत्य है। दूसरी बात कि आपको ये सब करना तो है ही, पारण आप उसके बाद आप भगवान को द्वादशी वाले दिन आप भगवान की फिर से पूजा करें। पूजा करने के बाद आपको कोई भी भोग लगाना है लगा सकते हैं, अन्यथा आपकी इच्छा है। तो इच्छा से अगर आपको जो करना है आप करिए, उसके बाद आप पारण करें। पारण के बाद तुरंत आपने कुछ नहीं खाया है, इसका मतलब ये नहीं है आपको भरपेट खाना खाना है, थोड़ा थोड़ा खा रही है, अन्यथा आपकी तबीयत पे बुरा असर पड़ सकता है, नहीं तो आपको बहुत ही ज़्यादा चीज़ें भुगतनी पड़ जाएंगी, हॉस्पिटल जाना पड़ जाएगा। इस वजह से थोड़ी सी चीज़ें से पारण करिए, उसके बाद भले आप दोपहर में कुछ अच्छा खा सकते हैं, अन्यथा तुरंत ही बहुत सारा पारण वाले समय पे ज़्यादा ना खाएं। अब मैं जाऊंगी कि आपको क्या नहीं करना है। ये नहीं करना है अगर आपने जान लिया तो आपको क्या करना है ये आपको समझ में आ जाएगा। पहली चीज़ कि आपको एक दिन पहले यानी कि दशमी वाले दिन आपको सब चीज़ों से पहले ही छुटकारा पा लेना है, जैसे कि काम, क्रोध, मोह, लोभ से छुटकारा पाइए ही। दूसरा, सायंकाल के बाद खाना मत खाइए, खाना का त्याग कर दीजिए, आप उसके पहले आपको जो भी खाना है खा लीजिए। तीसरा, तामसिक भोजन ना करें, किसी भी रूप से तामसिकता के वाले भोजन ना करें, लहसुन, प्याज, कोई फास्ट फूड या फिर कोई भी मांसाहारी भोजन का त्याग पहले दिन ही कर दें। चौथी चीज़ जो है वो है कि आप जल्दी ही सो जाएं, ताकि जल्दी सोएंगे तो आप ब्रह्म मुहूर्त में उठ पाएंगे और आपके शरीर को आराम मिलेगा। क्योंकि इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आपको एकादशी वाले दिन नहीं सोना है। एकादशी वाले दिन सोने से त्रिटा नाम की जो राक्षसी है उसको सारा फल मिल जाता है एकादशी का। इस वजह से आपको एकादशी वाले दिन भूल कर भी नहीं सोना है, एकादशी में आपको जाग कर व्रत रहना है। पांचवी चीज़, आपको किसी भी पत्ते को नुकसान नहीं पहुंचाएं, चाहे वो तुलसी पत्र हो, बेल पत्र हो। भगवान शंकर की पूजा की जाती है, लेकिन आपको उस दिन बेल पत्र नहीं तोड़ने हैं, चाहे कोई एकादशी रह रहा हो, चाहे वो एकादशी ना रह रहा हो। आपको बेल पत्र, तुलसी पत्र या किसी भी प्रकार के पत्र को नहीं हानि पहुंचानी है। अगर आप ना टूटें, अगर आप पत्ते तोड़ लेते हैं तो आपको एकादशी का फल नहीं मिलेगा।
ये आपको बहुत ध्यान में रखने वाली चीज़ है, ये किसी ने बताया होगा लेकिन मैं बता रही हूँ। छठवीं चीज़ जो है वो है तुलसी पूजा कैसे करें। तो तुलसी पूजा उस दिन तुलसी में जल ना चढ़ाएं। आपसे बार बार निवेदन है, आपको तुलसी पत्र तोड़ना है, एक दिन पहले ही आपको तोड़ लेना चाहिए। तुलसी पे जल ना चढ़ाएं, तुलसी पे तो बस दिया जलाएं। पर आपको दिया चासना है, दिया जलाना है और आप धूप बत्ती जला सकें। उस तुलसी को उस दिन छुए भी ना। उस दिन आप दूर से पूजा कर सकते हैं, उनका आह्वान कीजिए, उनकी प्रार्थना कीजिए, उनकी स्तुति गाइए, आपको जो करना है करिए, लेकिन आपको तुलसी को नहीं छूना है। अब और क्या नियम है? और आपको जो नहीं करना है वो है कि आपको किसी पे गुस्सा नहीं करना है। ये बार बार मैं इसलिए बोल रही हूँ, अगर आपने किसी का दिल दुखा दिया तो वो व्रत नहीं होता है। इसलिए आपको किसी पे गुस्सा नहीं करना है, किसी पे द्वेष नहीं करना है। तो ये थी संपूर्ण विधि जो एकादशी पे आपको पालन करनी चाहिए। जो करना है वो जो नहीं करना है। अन्यथा आपको क्या होता है कि हम करते तो हैं लेकिन हमें पूर्ण फल की प्राप्ति नहीं होती है। और कोशिश करिए अखंड दीप जलाएं आप भक्ति में निरंतर। हाँ, जो करना है वो महत्वपूर्ण ये है, उस दिन आपको पूरा दिन भर आपको जितना हो सके आप निरंतर भगवान के नाम का जाप करें, हमेशा भगवान का कीर्तन करें, भगवान का भजन करें। ये सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। ये नहीं कि ऑफिस चले गए या कुछ काम करने चले गए और भगवान को भूल गए उस दिन, हमने तो व्रत रह लिया, हमारा काम हो गया। ये नहीं करना है आपको, ये तो कतई नहीं करना है। भगवान को भूलिए मत, भगवान की स्मृति करिए, भगवान का चिंतन करिए, मनन करिए, कोशिश करिए रात्रि जागरण कर सकें तो बहुत ही उत्तम होता है। क्योंकि कोई भी व्रत हो, अगर आपने रात्रि जागरण करके भजन कीर्तन किया है तो उसका फल 1000 गुना बढ़ जाता है और भगवान तो प्रकट हो जाएं ऐसे होते हैं। इस वजह से ज़रूर रूप से आप रात्रि जागरण करें, भजन कीर्तन चिंतन मनन, भगवान की भक्ति में डूबिए। और एक निर्जला एकादशी को भले भक्ति भाव श्रद्धा निष्ठा सबसे करिए। और ये बहुत ही पावन, हमारे हिंदू सनातन धर्म का पावन व्रत है। एक ही व्रत में सहस्त्र और न जाने कितने अन्य व्रतों का फल मिल जाता है। इसलिए आपको एकादशी का व्रत निष्ठा से करना चाहिए ही। तो मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ एक नए वीडियो के साथ। मैं एक नई चीज़ लेके आऊँगी आपके साथ। इसमें मुझे विश्वास है कि आपको वो जानकारी मिली होगी जो और किसी वीडियो में ना मिली हो। अगर आपको लगा है कि कुछ नया है तो आप ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। राधे राधे।